जयपुर की हवा महल सीट पर कांग्रेस ने मास्टर स्ट्रोक खेला है। हवा महल विधानसभा से कांग्रेस उम्मीदवार आज नामांकन दाखिल करेंगे और कांग्रेस जयपुर शहर अध्यक्ष आर तिवारी हवा महल सीट से नामांकन दाखिल करेंगे। समाचार प्लस को आर तिवारी ने यह सूचना दी है। हवा महल से कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में आज आर तिवारी नामांकन दाखिल करेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि जयपुर की हवा महल सीट, जो कि हॉट सीट मानी जाती है क्योंकि यहां से जलदाय मंत्री महेश जोशी है, लेकिन इस बार उनका टिकट लगभग काट दिया है और समाचार प्लस को आर तिवारी ने यह सूचना दी है कि वो आज हवा महल से कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल करेंगे। नेता साथ ही प्रत्याशी आज नामांकन दाखिल करने के लिए कलेक्ट्रेट और उपखंड कार्यालय पहुंचेंगे। तो आपको बता दें कि कांग्रेस 156 उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। हवा महल सीट का उम्मीदवार पांचों लिस्ट में घोषित नहीं किया गया था, लेकिन अब खबरें सामने आई है कि कांग्रेस जयपुर शहर अध्यक्ष आर तिवारी हवा महल विधानसभा सीट से आज नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं। तो बड़ी बात आपको बता दें कि आर तिवारी हवा महल सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं और आज वो अपना नामांकन पत्र भरने जा रहे हैं। तो कांग्रेस में यह असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। 3 मंत्रियों के नामों को लेकर संशय जताया जा रहा था और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी लीलाधर फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी लीलाधर, हवा महल विधानसभा से कांग्रेस का उम्मीदवार है आर तिवारी, लेकिन 5 लिस्ट कांग्रेस ने जारी कर दी थी, उसमें हवा महल सीट से कोई भी प्रत्याशी निकल के नहीं आया था और अभी तक कोई आधिकारिक सूचना भी कांग्रेस के द्वारा जारी नहीं की गई, लेकिन आज ये खबरें सामने आ रही है। जी बिल्कुल चारू, आपको बताना चाहूंगा कि कांग्रेस की लिस्ट 4 से 5 आने के बावजूद भी अभी तक कोई हवा महल का प्रत्याशी घोषित नहीं हुआ। जहां तक जलदाय मंत्री महेश जोशी की बात करते हैं, महेश जोशी एक कद्दावर नेता के रूप में जाने जाते हैं, परंतु जिस समय से मतलब अभी जो बात करें ईडी की कार्रवाई हो रही है, जल जीवन मिशन को लेकर जो कार्रवाई हो रही है, ईडी की कार्रवाई को लेकर है, कहीं ना कहीं पार्टी आला कमान भी असमंजस की स्थिति में है। तो ऐसी स्थिति में महेश जोशी को अभी तक कोई हरी झंडी नहीं मिली है। हालांकि उन्होंने टिकट के लिए सभी मंदिरों में, चाहे जयपुर के आराध्य देव गोविंद मंदिर हो, सालासर मंदिर हो, सभी मंदिरों में जाकर ढोक लगाए, परंतु देखा जाता है कि भगवान से बड़ा एक जो मतदाता होता वो भी भगवान का रूप होता, परंतु उसके सामने किसी की नहीं चलती है। तो ऐसे में जो कांग्रेस की आला कमान में एक निर्णय लिया गया है, ऐसा कोई साफ स्पष्ट रूप से अभी तक कोई अधिकृत सूचना नहीं आई है कि हवा महल विधानसभा से आर तिवारी को अभी तक कोई प्रत्याशी घोषित नहीं किया, परंतु फिर भी कहीं ना कहीं देखा जाए 6 नवंबर है जो नामांकन भरने का आखिरी दिन है। आज शनिवार है, आज 4 तारीख है, 5 तारीख को संडे होने के कारण नामांकन प्रक्रिया में व्यस्तता रहेगी। तो इस कारण से आज आर तिवारी नामांकन भरने जा रहे हैं। सुबह अपने निवास स्थान सुबह 10 बजे से एक काफिले के रूप में अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस जनों में एक हर्षोल्लास का माहौल देखा जा रहा है, क्योंकि महेश जोशी के बाद एक आर तिवारी ही जमीन से जुड़े नेता है, ग्रास रूट लेवल से नेता है, छोटे से वार्ड कार्यकर्ता से लेकर ब्लॉक कार्यकर्ता से लेकर पीसीसी डीसीसी तक रह चुके हैं। तो ऐसे में काफी उनका जो 40 साल से अधिक का उनका जो संघर्ष देखा जा रहा है, संघर्ष को देखते हुए जो कांग्रेस आला कमान है, या बात करें सीएम अशोक गहलोत की ओर से उन्हें एक हरी झंडी मिली है। हालांकि अभी तक अधिकृत रूप से कोई सूचना नहीं है, तो अभी तक वो एक सिंबल के रूप में फिर भी नामांकन दाखिल नहीं करेंगे, एक निर्दलीय के रूप में नामांकन दाखिल कर सकते हैं। उसके बाद जो सिंबल की प्रक्रिया मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगी क्योंकि आर तिवारी हमारे साथ फोन लाइन पर कनेक्ट हो गए, एक बार उनका रुख करते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका समाचार प्लस पे। और सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूंगी कि हवा महल सीट पर आज आप नामांकन यहां पे दाखिल करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि अभी तक कांग्रेस ने 5 लिस्ट जारी कर दी थी, लेकिन सूचना
आपके द्वारा यहाँ पर दी गई है समाचार प्लस को कि आज आप नामांकन दाखिल करेंगे। कांग्रेस ने कोई आधिकारिक सूचना जारी नहीं की थी। देखो, किसी भी पार्टी का ये आंतरिक मामला है कि वो संगठनात्मक या चुनावी संबंधी को सार्वजनिक करे या नहीं करे। जी, मैं विश्वास आपको कर रहा हूं कि मैं हवा महल विधानसभा से आईएनसी के अधिकृत प्रत्याशी के रूप में आज फार्म डाल रहा हूं, क्योंकि हाईकमान ने मेरे को कह रखा आप फार्म डालिए जी। इसलिए आज मैं मोटरसाइकिलों पे मेरे मित्रों के साथ में मैं आज 11 बजे अपने निवास स्थान से रवाना होकर के जिलाधीश महोदय के यहाँ फार्म डालने जाऊंगा जी। और एक और सवाल यहाँ पर है, क्योंकि आज सेकेंड लास्ट डे है नामांकन दाखिल करने का, 6 तारीख आखिरी तारीख है नामांकन दाखिल करने की। कांग्रेस ने अभी तक अपने 44 प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है, तो कब तक अपनी कांग्रेस अपनी लिस्ट जारी कर सकती है? देखो, सब रणनीति होती है। बीजेपी ने कौन से 200 के 200 जारी कर दिए जी। आपको टेलीफोन भी सवाल है, अभ्यर्थी कौन होगा ये पार्टी का हाईकमान तय करता है। चुनाव जिसको लड़ना है सबको टेलीफोनिक मैसेज कर दिए गए, उनसे कहा आप अपनी तैयारियां करो, फार्म डालो और जनता से मिलते रहो। तो ये किसी भी राजनीतिक दल का आंतरिक मामला है कि उसको शाया करे नहीं करे, जनता के सामने जाएगा ना 6 तारीख के बाद में, और 6 तारीख तक सब हो जाएगा। मैं कांग्रेस का अधिकृत प्रत्याशी हूँ, मैं हवा महल से चुनाव लड़ रहा हूँ और मैं जीत करके कांग्रेस की झोली में सीट डालूंगा जी। और एक और सवाल हम आपसे करना चाहेंगे सर, जैसा कि देख सकते हैं कि कल ईडी ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की है प्रदेश में। जलदाय मंत्री है महेश जोशी, हवा महल से वो यहाँ चुनाव लड़ते थे, टिकट उन्हें नहीं दिया गया है, कोई लिस्ट में उनका नाम यहाँ पर जाहिर नहीं किया गया था, उनके कक्ष पर भी ईडी ने कार्रवाई की है। इसको लेकर क्या आपका क्या विश्लेषण है इस बात पर? ये हताशा निराशा में भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व तमाम विपक्षी दल के नेताओं को, चाहे छोटा नेता हो चाहे राष्ट्रीय स्तर का नेता हो, ईडी सीबीआई और आईटी के नाम पे डराया धमकाया जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष डोटासरा जी के भी छापा पड़ा था जी। 4 दिन से उसका तो पता नहीं लगा वहाँ क्या मिला। एक खबर आई थी कि 10,000 रुपए मिले उनके घर पे। खबर था कि छापा डाल करके आप छवि बिगाड़ना चाहते हो किसी पार्टी के नेता की। जनता जानती है ये चुनाव आते जब ही छापे क्यों बढ़ते हैं। ये महेश जोशी के घर पे छापा इन दिनों में क्यों बढ़ा? वो तो 5 साल से मंत्री था, डोटासरा जी भी मंत्री रहे, विधायक रहे। तो ये सब राजनीतिक द्वेष की भावना है और कांग्रेस का कार्यकर्ता इनसे डरने वाला नहीं है, चाहे महेश जोशी हो चाहे वो कटारे वो हमारे तिवारी जी। लेकिन जल जीवन मिशन घोटाले की जो बात है वो लगातार ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। पहले एसीबी के द्वारा कार्रवाई की गई, सीबीआई के द्वारा कार्रवाई की गई, लेकिन अब जब मामला उजागर हो रहा है तब ईडी ने दस्तक दी है और तब अनेकों जगहों पर छापेमारी की गई है। ईडी सर्च कार्रवाई चला रही है। केंद्रीय एजेंसियां अपना काम करे, स्वतंत्रता है, लेकिन इन दिनों में उनको दुरुपयोग किया जा रहा है। मैं कह रहा हूँ सजा मिलनी चाहिए। अगर भ्रष्टाचारी किसी भी दल का हो तो उनको सजा मिलनी चाहिए। कांग्रेस के पक्ष में थोड़ी कि आप भ्रष्टाचारियों को बचाओ, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि बीजेपी के अलावा तमाम दल के नेताओं पे छापे क्यों डालते हैं? अगर छापे में कोई कांग्रेस का हो, टीएमसी का हो, सपा बसपा, अगर वो आरोपी केवल आरोपी बना करके छवि मत बिगाड़ो, फिर पता भी लगना चाहिए इनके घर पे ये मिला। अब आप 4 दिन तक टीवी पर अखबारों में उसका सम्मान घट जाता है, उसके बाद में पता ही नहीं खबर कहाँ चली गई खबर। इसलिए मैं कह रहा हूँ राजनीतिक विद्वेष है। अगर महेश जोशी जी के यहाँ डरा है तो वो पाकिस्तान होंगे और मेरे को लगता है उनके ऊपर भी ऐसा ही होगा जो डोटासरा जी के साथ हुआ। पार्टी के नेता हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। छापे तो केंद्रीय एजेंसियां डाले, पर इसमें जानता हूँ कि इसमें कुछ मिलने वाला नहीं। खबरें हैं, चाहे वो टीवी पे चला दो, अखबारों में छपवा दो। इस पर मैं वैसे भी ज्यादा कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि ईडी का मामला है। अधिकारियों के यहाँ तो मिले, महेश जोशी के यहाँ क्या मिला ये कोई खबर तो छपी नहीं। ये जरूर है कि उनके घर पे छापे पड़ गए, फिर मिला क्या वहाँ ये भी तो आना चाहिए ना, ईडी वालों को बताना चाहिए उनको क्या मिला जी। चलिए तिवारी जी, समाचार प्लस की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं टिकट मिलने पर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे आर तिवारी, जो कि आज हवा महल विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में
आज नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं। हालांकि अभी तक आधिकारिक कोई सूचना नहीं मिली थी, लेकिन जैसे समाचार प्लस से हमारे साथ जुड़े थे, इन्होंने जानकारी ये दी है कि आला कमान ने फोन करके इन्हें उम्मीदवार के रूप में यहां घोषित कर दिया है। नामांकन पत्र आज दाखिल करने के लिए जा रहे हैं। रैली निकालकर, मोटरसाइकिल रैली निकालकर आज नामांकन दाखिल करेंगे शहर में, और शक्ति प्रदर्शन भी इनके द्वारा किया जाएगा।